राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग देखेंगे क्लास 7th का एनसीईआरटी जो साइंस है बुक पढ़ा दी गई है और उसका ये क्लास नोट्स होगा। इस तरह का नोट्स आप क्लास 6 से लेकर 12 तक आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना? तो आज मैं बड़ा गंदा हो गया, इसको पहले साफ कर लेते हैं। बता दें कि क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। ये आज है साइंस और ये क्लास साइंस 7th के एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड, है ना? क्योंकि बहुत सारी चैप्टर जो एनसीईआरटी में थी और बिहार बोर्ड में भी सम्मिलित किया गया है। थोड़ा सा इधर उधर मिल जाएगा आपको, तो आप एनसीईआरटी सॉल्व करें या ये। और ये क्लास 7 के बच्चों के लिए तो उपयोगी होगा ही होगा, साथ ही में वैसे जो प्राइमरी या सेकेंडरी शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे हम वो सारे महत्वपूर्ण कंसेप्ट देखेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर जो बुक का है वो भी देखेंगे। इससे पहले हम एनसीईआरटी बुक लाइन बाय लाइन पढ़ लिए हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े होंगे एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कीजिएगा और कई सारे क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे, मतलब वीडियो। ये है कि वीडियो रेगुलर नहीं हो पा रहा है समय के अभाव में, लेकिन जल्द हम लोग उसे भी फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। राधे राधे। पहला चैप्टर देखेंगे। पहला चैप्टर क्या है? आवाज़ वाज सब ठीक है ना जी? आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है? नहीं, पता चला कि सारा मेहनत भी कर दिए और आवाज़ भी ना होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक बार आप सभी को केवल ध्यान से चुपचाप देखना है। लिखने वाली बात आप दोबारा कीजिएगा या बाद में कीजिएगा। हाँ, इसका पीडीएफ आप कमेंट कीजिएगा तो हम टेलीग्राम पे दे देंगे। वैसे कुछ इसका मिनिमम फ़ी रखते हैं ताकि अपना भी काम चलते रहे। ध्यान दीजिएगा। पहला चैप्टर है पादपों में पोषण। पादप मतलब पेड़ पौधे और पेड़ पौधे में पोषण इस तरह से, है ना? पहला चैप्टर का ही नाम क्या है? पादपों में पोषण। तो पोषक क्या है? तो भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उन्हें पोषक कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। ये क्लास 7 के बच्चों के लिए हो गया, है ना? पोषण द्वारा क्या होता है? तो जीवों द्वारा भोजन के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। अगर इस तरह से पढ़ने में अगर आपको दिक्कत होगा तो हम स्लाइड पे एक एक लेके आ जाएंगे काट के, है ना? बताइएगा। ऐसा दिखना चाहिए साफ, थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। भोजन में उपस्थित पोषक तत्व। तो भोजन में क्या क्या उपस्थित पोषक तत्व हो सकते हैं? तो भोजन में निम्नलिखित पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज तथा विटामिन आदि। लगभग 50 रासायनिक पदार्थ भोजन में उपस्थित रहते हैं जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं या कहा जाता है। पोषक के प्रकार, पोषण के प्रकार तो दो विधि से, एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। जीवों में पोषण दो प्रकार से होते हैं, एक स्वपोषण और परपोषण। ये आगे के क्लास में जाके आपको 10th में भी ये बात पढ़ना है। फिर तो स्वपोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है वो क्या कहलाएगा? स्वपोषण। जैसा नाम वैसा काम। स्वपोषण मतलब अपना भोजन खुद बनाएगा तो वो हो जाएगा स्वपोषण। सभी हरे पौधे भोजन का निर्माण स्वयं पोषण विधि से करते हैं, इसलिए पौधों में क्या हो जाएगा? स्वपोषण। परपोषण, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर किसी अन्य स्रोत से प्राप्त करते हैं
तो परपोषण कहलाता है। जैसे गाय, मनुष्य, बकरी, पक्षी आदि, इसमें इनके किसके उदाहरण हो गए? ये परपोषण के उदाहरण है, क्योंकि ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, बात बुझाता? आगे बढ़ा जाए। और प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे द्वारा भोजन सूर्य की उपस्थिति में तैयार करना है, क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्लास 7 के बच्चों के लिए इतना छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे और यही बातें आगे चलकर काम करेगी। अर्थात पेड़ पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, तो क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, C6H12O6, इसे ही ग्लूकोज कहते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जल के टूटने से ऑक्सीजन निकलता है। ये मोटा मोटी बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कोशिश किया गया है, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, ये मान लीजिए पेड़ है, पेड़ पौधा, ये क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ये है सूर्य के प्रकाश। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और मुक्त क्या होगा? ऑक्सीजन निकलेगा। हरे पौधे भोजन का उत्पादन पत्तियों में होता है। हरे पौधे का भोजन का जो उत्पादन होता है कहाँ होता है? तो पत्तियों में होता है। पत्तियों के अलावा पादपों के हरे तने व हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। हरे पत्तियां पौधे भोजन उत्पाद कारखाना भी कहा जाता है, याद रखेंगे। और इसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में एक धातु क्या होता है? मैग्नीशियम। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट हरे पौधे के पत्तियों में पाए जाते हैं। हरित लवक में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित लवक में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। और सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत जो है वो है सूर्य। अब छोटी छोटी बातें और आगे बढ़ते चलेंगे, देखते चलेंगे। एस्टोमेटा, एस्टोमेटा मतलब होता है रंध्र। क्या होता है? रंध्र। ये छोटी छोटी जो छिद्र होती है, रंध्र छिद्र, हाँ, उसे बोलते हैं इंग्लिश में एस्टोमेटा। हरे पौधे के पत्तियों के निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे एस्टोमेटा या रंध्र कहा जाता है। एस्टोमेटा के द्वारा ही पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। मतलब पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे ही क्या होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, यानी सांसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान इसके द्वारा होता है। तो एस्टोमेटा द्वारा, हिंदी में से रंध्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक खुला है और एक बंद है। खुला ये है रंध्र तंत्र, ये कैसा है चित्र? बंद रंध्र। ये है जो द्वार कोशिकाएं हैं, रंध्र छिद्र है। और ये जो हरा है, ये वाला छोटा छोटा दिख रहा है, ये है हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी आवश्यकता होगी? किन 4 पदार्थों की आवश्यकता होगी? तो उनका नाम याद रखेंगे। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, यह पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। और एक क्वेश्चन और कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करता है पौधे। जल, पौधे इसे भूमि से प्राप्त करते हैं। और सूर्य का प्रकाश, इसे पौधे सूर्य से प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज, जो अभी हम सूत्र देखे थे C6H12O6। और उसके बाद क्या बनेगा? ऑक्सीजन यानी O2। और ये है इसका रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2
और ये है H2O। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल रहना चाहिए, तो बनेगा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। यह है प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टीवीसी ऑफिशियल के नाम से भी एक चैनल है जिसपे एक एक क्वेश्चन आता है ना, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको एक एक मिलेगा ना, 2-2 मिनट 1-1 मिनट का, वो फायदेमंद है। नोट: जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होगी तो हमारी पृथ्वी पर पौधे नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में पूरा जीवन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो तो हमारी पृथ्वी पर पौधे ही नहीं होंगे, और पौधे नहीं होंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में पूरा जीव खत्म हो जाएगा। पृथ्वी पर सभी के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत जो है वो है सूर्य। पौधे सामान्यतः स्वपोषी होते हैं, लेकिन कुछ पौधे परपोषी होते हैं, है ना। अमरबेल नाम सुने होंगे। कुछ दूसरे पे जो आश्रित होता है उसे क्या बोलते हैं? परपोषी। वैसा पौधा देखेंगे वो हरा हरा लत्तर जैसा रहता है, किसी पेड़ पे चढ़ जाता है ना, उससे वो जीता है, उससे उसका भोजन ग्रहण करता है, तो वो पौधा कहलाता है परपोषी। धीरे धीरे आगे मिलेगा, आगे की कक्षाओं में आपने देखा भी होगा, सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं। चलिए, परपोषी पौधे के प्रकार परपोषी निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। चलिए देखिए, 4 प्रकार के हैं: मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, कीटहारी पोषण और सहजीवी पोषण। सबके बारे में जानेंगे, और हम ये भी बताते चलेंगे कि मतलब कोई एग्जाम में आया हो जो हमने दिया है, कभी टच हुआ है, तो ये किस एग्जाम में पूछा गया है ना। चलिए, पहला जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे, मृत जीवी पोषण। जो पौधे सड़े गले पौधे या मृत जंतुओं के सड़े रहे शरीर को अपना भोजन ग्रहण करते हैं, नाम है मृत जीवी पोषण। वैसे पौधे जो पौधे सड़े गले पौधे या मृत जंतुओं के सड़ रहे शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो पोषण के इस विधि को मृत जीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे फफूंद, कुकुरमुत्ता या मशरूम, इसे ही कवक कहते हैं, ये मृत जीवी पोषण के उदाहरण हैं। एकदम नोट में इसके याद रखेंगे, कई बार ये पूछा गया है कि कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है, तो ये मृत जीवी पोषण का उदाहरण है। कुकुरमुत्ता के जगह पे कवक लिखा रहा होगा, फफूंद लिखा है, या मशरूम। कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। फफूंद सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर उगते हैं, जैसे गेहूं, चना दाल, अचार, मुरब्बा आदि पर, ज्यादातर मवेशियों के मल पर उगते हैं। फफूंद में सूक्ष्म बीजाणु स्पोरा हवा में उपस्थित होते हैं, जो हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलते हैं। अगर आपको लगता है कि ये नोट्स हम खुद से पढ़ें, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे जहाँ पे नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और पेमेंट करके इसे ले सकते हैं। मात्र बहुत ही कम रखे हैं इसका, अभी हम कुछ दिनों के लिए 49 रुपया मात्र रखे हैं पेमेंट, है ना। 49 रुपया डालिए और इसे प्राप्त कीजिए। चलिए, परजीवी पोषण, जिससे पौधे अन्य जीवित प्राणी के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे अमरबेल, है ना, परजीवी यही पौधा है जो अमरबेल है, दूसरे के पेड़ पौधे पे आश्रित रहता है। ताना परजीवी है। यह है रेप्लेसिया, जो जड़ क्या है? परजीवी है, रेफ्लेसिया सबसे बड़ा इसका पौधा होता है। अमरबेल का पौधा हरे भरे वृक्षों पर फैले होते हैं, जिस पेड़ पर रहते हैं उसी से अपना भोजन क्या करते हैं? ये ग्रहण करते हैं। आप कहीं ना कहीं देखे होंगे ऐसा पेड़, एकदम हरा हरा होता है, उस पर छाप लेगा और उससे ही अपना भोजन ग्रहण करता है। एकदम पतला पतला रहता है, जाल जैसा ना। कीटहारी, वैसे पौधे जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं कीटहारी या कीटहारी कहलाते हैं। क्लास 10th में भी है,
इसका नाम है घटपर्णी। आप देखेंगे इसे कलश का पौधा या नेपेंथिस यानी असम में पाया जाता है। रोसेरा, बीनस, फ्लाइट रैप आदि यूएसए में भी पाई जाती है। हमारा मेघालय वाले में भी पाया जाता है और इससे बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, तो याद रखेंगे। वैसे पौधे जो कीट अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो कीटहारी कहलाते हैं। जैसे घटपर्णी कलश के जैसा होता है इसलिए इसे कलश पौधा। इसका नाम नेफेंथिस असम में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। और सर्च कर लेंगे अभी ना गूगल से कि कहाँ कहाँ पाया जाता है आपके एग्जाम के लिए, मतलब कंपटीशन के लिए। ड्रोसेरा, बीनस, फ्लाई ट्रैप आदि यूएस में भी पाई जाती है। ये भी कैसी पौधा है? ड्रोसेरा और बीनस और फ्लाई ट्रैप भी कीटहारी ही पौधे हैं जो कि यूएसए में पाई जाती हैं। बात क्लियर होगा? बात क्लियर होगा तो आगे बढ़ते हैं। साथियों, जितना मेहनत हो रहा उसका परिणाम उतना मिल नहीं रहा है, फिर भी आदमी कोशिश कर रहा है। कब तक, है ना? जब तक संभव है। ये है घटपर्णी का पौधा। देखिए कलश के जैसा है, इसमें कीट आ जाता है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है और इसे वो धीरे धीरे वो मर जाएगा, उसको ही आ जाएगा। घटपर्णी का पौधा नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए ये जीवों को खाता है। इसे पिंचर प्लांट भी कहते हैं। घटपर्णी या पिंचर पादप में घड़े के ढक्कन जैसी संरचना होती है। आगे बढ़ते हैं। सहजीवी पोषण वह पोषण जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीव पोषण के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, सहजीवी पोषण कहलाते हैं। जैसे कवक और शैवाल। दो फसलों के बीच दलहनी फसलों को लगाने की सलाह दी जाती है क्योंकि इनके जड़ों में राइजोबियम, याद रखेंगे ये बात कि दालों के जड़ों में क्या होता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडल से मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थितीकरण, जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। तो ये जो थे दोस्त, ये था आपका चैप्टर 1 का बेसिक कंसेप्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर और एक ही वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे अभ्यास के अंदर यानी पाठ्य पुस्तक के अंदर प्रश्न उत्तर है, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, उसे देख लेते हैं। चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। कैसा लग रहा है आप सभी को? कोई भी सुझाव हो तो बेझिझक आप दे सकते हैं हमें, नेगेटिव या पॉजिटिव आपके ऊपर है। बस मेहनत जारी रहेगा और छोटे मोटे बातों से घबराते नहीं हैं। और आप नेगेटिव भी कीजिएगा या पॉजिटिव, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? अगर होगा कि उसे अप्लाई करना है तो उसे हम पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे आगे बढ़ा जाए, क्योंकि वो जो होता है ना, चलिए बात बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ जाएगा। वह आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पोषण किसे कहते हैं? तो हम लोग पढ़े पोषण किसे कहते हैं। सजीवों भोजन ग्रहण करने और उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। जो सजीव है, सभी सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना और उसका उपयोग करना क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहलाता है। स्वपोषी पौधे किसे कहते हैं? तो वैसे पौधे जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। परपोषी पौधे किसे कहते हैं? तो वे पौधे जो भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं परपोषी पौधे कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण आप जानते हैं
हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लोरोफिल क्या है, या क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। पौधे में पाए जाने वाला हरा वर्णक जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, क्लोरोफिल कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे एस्टोमेटा। एस्टोमेटा क्या है? एस्टोमेटा यानी रंध्र। पत्तियों की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्र जिन्हें एस्टोमेटा कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान में मदद करते हैं। मृत जीवी पौधे किसे कहते हैं? वे पौधे जो मृत और सड़े गले जीव में भोजन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मृत जीवी कहलाते हैं। परजीवी पौधे किसे कहते हैं? वे पौधे जो अपना पोषण के लिए दूसरे जीवित पौधे पर निर्भर करते हैं, उसे कहते हैं परजीवी पौधे। ठीक है। कीटहारी पौधे किसे कहते हैं? वे पौधे जो कीटों को पकड़कर भोजन करते हैं, कीटों को अपने आहार के रूप में लेते हैं, तो उसे कीटहारी पौधे कहते हैं। सहजीवी पोषण क्या है? सहजीवी मतलब जब एक दूसरे के लिए मदद करे, है ना। जब दो जीव परस्पर सहयोग से एक दूसरे का पोषण करते हैं, उसे सहजीवी पोषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश, ये 1 2 3 4 चीज आवश्यक है। अमरबेल किस प्रकार का पौधा है? तो याद रखेंगे कि अमरबेल एक परजीवी है जो दूसरे पौधे से भोजन ग्रहण करता है। और मृत जीवी पोषण का उदाहरण दीजिए। मृत जीवी पोषण का उदाहरण दीजिए। मृत जीव में क्या हो जाएगा? मशरूम, फफूंद मृत जीवी पोषण का उदाहरण है। मशरूम के जगह पे आप कवक भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। घटपर्णी पौधा किस प्रकार का पौधा है? घटपर्णी एक कीटहारी पौधा है जो कीटों को पकड़कर भोजन करता है। सजीवी पौधे का उदाहरण दीजिए। तो लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच सहजीवी का संबंध होता है। ये सभी का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद ही होना चाहिए। जो भी बीपीएससी टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो, और क्लास 7 के बच्चों के लिए क्या है, इसे देख लेना है। आगे भी ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। आपके ही क्लास का है। पौधे में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो पौधे में भोजन का निर्माण पत्तियों में होता है। पौधे में वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। इस तरह से आप लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि राइजोबियम बैक्टीरिया किस कार्य में सहायक होता है? तो राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडल से नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करने में, स्थितीकरण में, फिक्सेशन में सहायक होता है। पर्णहरित किसे कहते हैं? तो पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक, है ना, तो पर्णहरित यानी क्लोरोफिल कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधे के किस क्रिया में करते हैं? तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग क्रमशः
संश्लेषण में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का पत्तियों तक पहुंचना किसके द्वारा होता है? पानी का पत्तियों तक पहुंचना जड़ों के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप कौन से उत्पाद प्राप्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है। हरे पौधे को क्या कहा जाता है? हरे पौधे को स्वपोषी कहा जाता है क्योंकि वे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। ये सारी बातें अगर आप शुरू से देखते आए होंगे, लग रहा हो कि सब दिमाग में आपको छप गया है, क्योंकि हम इसे पढ़ लिए हैं पहले ही। घटपर्णी पौधे कहाँ पाए जाते हैं? तो घटपर्णी असम में पाए जाते हैं। ऐसे घटपर्णी भारत में और मेघालय वगैरह में हम पढ़े थे, ऐसे देख ले रहे हैं। घटपर्णी भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं घटपर्णी पौधे? मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में वर्षा वनों में, विशेषकर मेघालय की खासी अगर पहाड़ियाँ तथा असम के खासी पहाड़ियाँ में मिलते हैं। इसे नेफेंथिस भी कहते हैं। तो दोनों याद रखेंगे। मान लीजिए असम ना हो और मेघालय है तो मेघालय भी आप सही मानेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया था एक बार, याद है हमें, है ना। मेघालय में भी पाया जाता है। पौधे का प्रमुख ऊर्जा स्रोत क्या है? तब पौधे का प्रमुख ऊर्जा स्रोत सूर्य का प्रकाश है। साथियों, इसी के साथ जो छोटा छोटा लघु उत्तरीय क्वेश्चन था वह समाप्त हुआ। अब हम करेंगे कुछ वैसे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। करे पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? आप सभी को मालूम होगा, आपने इतना पढ़ लिया। तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? बिल्कुल इजी है आपके लिए, आप सही लगाए होंगे। क्या लगाएंगे? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलती है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे पहले अपने से उत्तर देने का। प्रश्न है कि कौन से पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते? वो कौन से पौधे हैं जो अपने भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे? परजीवी, स्वपोषी, सहजीवी पौधे या मृतजीवी? तो परजीवी पौधे जो दूसरे पर निर्भर होते हैं वह स्वयं नहीं बनाएंगे। परजीवी पौधे का उदाहरण घटपर्णी, अमरबेल, मशरूम, वीनस फ्लाई ट्रैप। तो देखिए दोस्त, यहाँ पे परजीवी में तो वीनस फ्लाई ट्रैप भी है और अमरबेल भी है, लेकिन हमारे यहाँ अमरबेल पाया जाता है, ये यूएसए में पाया जाता है। तो हम लगाते हैं यहाँ पे ऑप्शन बी, बिल्कुल सही होगा। पौधे में पत्तियों में पाए जाने वाला हरा रंग किसके कारण होता है? हरा रंग किसके कारण होता है? पर्णहरित, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किसका उपयोग होता है? प्रकाश संश्लेषण में किसका किसका उपयोग होता है? तो 4 चीज आवश्यक था। एक तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल पढ़ रही। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 6 का बी। अगर आपने बी लगाया तो बिल्कुल सही लगाया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। मृतजीवी पोषण का उदाहरण है अमरबेल, मशरूम, नेफेंथिस और वीनस फ्लाई ट्रैप। मृतजीवी कवक, मशरूम, फंजाई, मशरूम हो जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8 है कि घटपर्णी यानी पिंचर प्लांट किस प्रकार का पौधा है? अभी देखे हम लोग कि जो घटपर्णी पौधा है, पिंचर प्लांट है, वो कीटों को पकड़ के खा जाता है ना। घड़ा के जैसा आकार था उसका, वो कीट भक्षी। कौन सा जीव सहजीवी पोषण का उदाहरण है? सहजीवी। तो सहजीवी अभी पढ़े थे, याद आना रहा है?
परजीवी क्या होता है? लाइकेन। क्या होता है? लाइकेन। पौधे भोजन का उत्पादन कहाँ करते हैं? पौधा जो है वो भोजन का उत्पादन कहाँ करता है? जड़ में करता है, तना में, या पत्ती में, या फूल में? सभी को मालूम है कहाँ करता है जी? पत्ती में। कीट भक्षी पौधे में कौन सा पौधा असम में पाया जाता है? असम ही बार बार दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं असम। तो ये है नेपेंथिस। ठीक है, मेघालय भी दे सकता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। राइट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12 ऑब्जेक्टिव हुआ। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है ना। आपको कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करके पढ़ना चाहेंगे तो जल्दी हो जाएगा और बहुत ही मददगार होगा आपके लिए। राइजोबियम किस प्रकार के पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं? तो राइजोबियम जो है वो दलहनी फसलों के जड़ों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पौधे में जल कहाँ से प्राप्त होता है? पौधे में जल भूमि से प्राप्त होता है। कौन सा पौधा परपोषी है? परपोषी यानी दूसरे पर आश्रित। नेफेंथिज। नेफेंथिज तो क्या है? कीटभक्षी है। अमरबेल, हाँ ये दूसरे पे आश्रित रहता है ना, परजीवी परपोषी। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। वीनस फ्लाई ट्रैप और सभी भी दिया है तो यहाँ पे तो लग रहा है कि सभी मारना पड़ेगा। आइए देखते हैं। 15 का डी बिल्कुल सभी देता है तो थोड़ा सा ध्यान सावधानी से देखिए। ये नेपेंथिस है, कीटभक्षी है तो दूसरे पर निर्भर है। अमरबेल दूसरे पे आश्रित होता है। और बीनस फ्लाई ट्रैप जो कि यूएसए में पाया जाता है। यहाँ पे सभी बिल्कुल सही आंसर है। अजीवी संबंध किसके बीच होता है? तो शैवाल और कवक के बीच सही जीवी का संबंध होता है लाइकेन से। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी सामग्री आवश्यक नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी आवश्यक नहीं है। 4 चीज आवश्यक थी उसमें, तो क्या नाइट्रोजन आवश्यक था उसमें? नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नाइट्रोजन आवश्यक नहीं है। हरे पौधे में भोजन किस प्रक्रिया के माध्यम से बनता है? तो हरे पौधे में जो भोजन बनता है वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अरे किस पौधे में परजीवी पोषण पाया जाता है? तो जो परजीवी है, परजीवी अमरवेल, मशरूम, घटपर्णी और विनस फ्लाई ट्रैप। अब तो आपको 19 का आंसर भी दिख गया ना, परजीवी अमरवेल। राइजोबियम किस प्रकार के फसलों में लाभदायक है? तो दलहनी। है कि ना? इस प्रकार से आपको चैप्टर 1 समाप्त हुआ। हम चाहें तो पूरा चैप्टर ही एक में दे दें, लेकिन एक एक चैप्टर दे रहे हैं ताकि आपको बोझ जैसा ना लगे कि इतना पढ़ना है। एक चैप्टर यहाँ पे फिनिश। जो भी उससे संबंधित मुख्य मुख्य बातें थी हमने इससे पहले एनसीईआरटी पढ़ लिया है। यहाँ से आप क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे और क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे। पूरा पूरा आइडिया लग गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।